जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के पूर्ण कांड का 5वां सर्ग में जो प्रसंग था उसका श्रवण किया। वो प्रसंग था श्री राम का साकेत धाम प्रस्थान की तैयारी करना, श्री राम का विभीषण हनुमान आदि को भूमंडल पर ही रहने को कहना, श्री राम जी का कुमार कुश को अयोध्यापुरी के राज्य पर अभिषिक्त करना और वानरों को कृष्णावतार में गोप होने तथा लक्ष्मण को कृष्णावतार में बलराम बनने का वर प्रदान करना। ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब प्रभु, हम लोग श्री आनंद रामायण के पूर्ण कांड के 6ठे सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जो प्रसंग है वह है श्री राम जी का हस्तिनापुर के राजा श्री राम जी का हस्तिनापुर के राजा अजमीर को बुलाकर अपने बैकुंठ धाम गमन की बात बताना और अयोध्यापति कुश के लिए संदेश भिजवाना, श्री राम का पूर्ववासियों के साथ लेकर गंगा जी के तट पर जाना, सर्वप्रथम देवी सीता का श्री राम के दाहिने हाथ से निकलकर लक्ष्मी रूप धारण कर बैकुंठ प्रस्थान करना, ब्रह्मा जी का अयोध्यावासियों को सांतानिक लोगों की प्राप्ति की बात श्री राम को बताना, देवताओं द्वारा भगवान का स्तवन, भगवान शंकर द्वारा प्रभु श्री हरि की सत्यनाममयी स्तुति, श्री राम जी का गरुड़ पर विराजमान होकर बैकुंठ धाम पधारना, प्रभु के स्वर्गारोहण आख्यान के श्रवण एवं पाठ की महिमा। ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। यदि वीडियो सब्सक्राइब ना हो रहा हो तो मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को सर्च कर सब्सक्राइब कर देंगे। उसमें आप संपूर्ण रामचरितमानस और श्री आनंद रामायण के श्रवण का आनंद उठा सकेंगे। जय श्री राम। दूसरे दिन प्रभु श्री राम देवी सीता के साथ प्रातः काल में ही जग गए। उसके बाद उन्होंने हस्तिनापुर के राजा अजमीर को अपने पास बुलाया और उनसे मधुर वाणी में कहा, आज मैं सीता सहित अपने बंधु बांधवों, वानरों तथा समस्त पूर्ववासियों को लेकर अपने बैकुंठ धाम को प्रस्थान करूँगा। यहाँ मेरी जो कुछ भी वस्त्र आदि सामग्री बची हुई है उसे आप कुमार कुश के पास अयोध्या भेज दें। जितने भी कीट से लेकर चर अचर प्राणी है सब मेरे साथ मेरे लोक को जाएंगे। अतः आप कुश के पास जाकर यह सारा समाचार उन्हें बता दें और कुश हमारे जाने के बाद हमारा संपूर्ण अर्धदैहिक कार्य भली भांति संपन्न करे। कुछ हमारे लिए शोक न करे, उसे आप शोक से निवृत्त करें। श्री राम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शोकवश राजा अजमीर के नेत्रों में आंसू आ गए। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर राजा अजमीर ने रघुनायक श्री राम जी को प्रणाम किया। उसके बाद श्री राम जी ने पूर्ववासियों के साथ भगवती भागीरथी के जल में स्नान किया, भली भांति संध्या वदन आदि नित्य कर्मों को संपन्न किया और अग्निहोत्र किया। उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर बालुकामय आसन पर स्थित होकर ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। उसके बाद उन्होंने बैकुंठ धाम प्रस्थान करने संबंधी समस्त कर्मों को यथाविधि संपादित किया। उन्होंने अग्निहोत्र की अग्नि को अपने धाम के लिए प्रेषित किया, अपने धाम के लिए प्रेषित कर दिया। उस समय
श्री राम स्वरूपधारी उन भगवान विष्णु की परम शक्ति सीता ने लक्ष्मी रूप धारण कर श्री राम जी के दाहिने हाथ से निकलकर बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर, वेद भी मूर्त रूप धारण कर बैकुंठ लोक को चले गए। त्रिपदा देवी गायत्री भी ओंकार के साथ भगवान श्री राम के मुख से निकलकर उन्हें प्रणाम कर बैकुंठ लोक को पधार गई। उसी समय शांति, क्षमा, मेधा, धृति, दया, तेज, बल, जस एवं शौर्य आदि सभी सात्विक भाव भी साकेत धाम को चले गए। उसके बाद सभी पूर्ववासी जनों तथा वानरों ने पवित्र गंगा जी में स्नान किया और प्राणों का नियमन कर अपने अपने देह का परित्याग कर दिया। उस समय भगवान श्री राम कुशा के आसन पर उत्तर की ओर मुख करके तथा हाथ में कुशा धारण कर देवी सीता के साथ मौन होकर बैठे हुए थे। उन्होंने ज्यों ही गंगा जी का स्पर्श किया त्यों ही वहाँ उपस्थित देवताओं ने श्री राम जी को साक्षात विष्णु भगवान के रूप में अपने समक्ष स्थित देखा। उनकी 4 भुजाएं सुशोभित हो रही थी। उनके देह की आभा नील वर्ण की थी। उन्होंने रेशमी पीताम्बर धारण किया हुआ था। उनके हृदय देश में कौस्तुभ मणि विराजमान थी। श्री वत्स का चिन्ह उनकी शोभा को बढ़ा रहा था। उसमें देवी सीता जी ने भी महालक्ष्मी का स्वरूप धारण कर लिया और वे भगवान विष्णु के वाम भाग में सुशोभित हो गई। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में परिवर्तित हो गए। वे अपने सहस्र फनों की आभा से अत्यंत प्रकाशित हो रहे थे। श्री भरत जी शंख के रूप में परिवर्तित होकर शंख के रूप में बदलकर भगवान विष्णु जी के दाहिने हाथ में स्थित हो गए और शत्रुघ्न जी भी उनके बाएं हाथ में सुदर्शन चक्र के रूप में सुशोभित होने लगे। इसी क्षण सभी वानर देवताओं के विग्रह में प्रतिष्ठित हो गए। अयोध्या में निवास करने वाले चांडाल, कीट पतंगे आदि जितने भी प्राणी थे वे सभी दिव्य देह वाले होकर विमानों में जा विराजे। उसमें आकाश में देवताओं के बादों की मंगल ध्वनि होने लगी। देवताओं की स्त्रियां बड़े ही आदर भाव उन सभी पर पुष्प वृष्टि करने लगी। बड़े ही आदर भाव से उन सबों पर फूलों की वर्षा करने लगी। अप्सराएं नाच उठी। गंधर्व तथा किन्नर गण मधुर गीत गाने लगे। उस समय गरुड़ जी ने भी वहाँ उपस्थित होकर सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान विष्णु को प्रणाम किया। सोम आदि राजाओं ने भी अपनी अपनी स्त्रियों के साथ देह का परित्याग कर दिया। उसके बाद उर्मिला, मांडवी तथा श्रुति कीर्ति ने भी अपने अपने पतियों के साथ ही भागीरथी के उस रमणीय तट पर देहोत्सर्ग किया। उसके बाद देवताओं की हजारों की संख्या में एकत्रित स्त्रियों ने रत्नमय दीपों के द्वारा महालक्ष्मी सहित महान भुजाओं वाले उन परम प्रात पर भगवान विष्णु का निराजन किया। उस समय भगवान विष्णु ने अत्यंत मधुर स्वर में ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, अयोध्या में निवास करने वाले कीट पतंगा तक सभी प्राणी यहाँ आए हुए हैं। आप इनके लिए भी स्थान की व्यवस्था करें। भगवान विष्णु के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से कृतार्थ हुए। वे सभी प्राणी श्रेष्ठ सांतानिक लोकों को प्राप्त करें। वे लोक मेरे ब्रह्मलोक से भी ऊपर स्थित है। विष्णु भगवान ने पुनः कहा, अयोध्या में जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वे सभी आगे चलकर उत्तम सांतानिक लोकों को प्राप्त करें। ब्रह्मा जी ने प्रसन्नतापूर्वक उन महाविष्णु से कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद साकेतपुरी में निवास करने वाले वे सभी चराचर प्राणी दिव्य वस्त्र एवं अलंकारों से सुशोभित होकर अनेक प्रकार के विमानों में सवार हुए। उनके शरीर विविध प्रकार के दिव्य सुगंधित द्रव्यों से अनुलिप्त हो गए। दिव्य चंबर उनके ऊपर डुलाए जा रहे थे। अप्सराएं विविध प्रकार के नृत्यों को प्रस्तुत कर रही थी। इस प्रकार से वे सभी आकाश मंडल में सुशोभित हुए। उसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने बड़े ही आदर भाव से
भगवान विष्णु को प्रणाम किया और विविध विभिन्न स्रोतों द्वारा उनका स्तुति गान किया। मनुष्यगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उसके बाद भगवान शिव ने त्रिलोकी के पालक उन भगवान विष्णु का स्तवन करना प्रारंभ कर दिया। शंभु स्तुति कर कहने लगे, भगवान भोले स्तुति कर कहने लगे, जो रघुवंश में उत्पन्न हुए हैं, करुणा के सागर हैं, आवागन रूपी संसार के बंधन से मुक्त करने वाले हैं, समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, गरुड़ जिनका वाहन है, जल रूप धारण करने वाले हैं, सबके ईश्वर हैं, सबका पालन पोषण एवं रक्षण करने वाले हैं, लोगों का उद्धार करने वाले हैं, भव बाधा का निवारण करने वाले हैं और शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। ऐसे आप मनुष्य स्वरूप धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भूदेवी के स्वामी हैं, बनमाला धारण करने वाले हैं, मेघ के समान जिनका नील वर्ण है, जो धरणी को धारण करने वाले हैं, श्री हरि रूप से जो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, सत्व रज एवं तन इन गुणों को धारण कर प्रकृति रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, तुलसी के जो पति हैं, जिनकी वाणी का स्वर अत्यंत ही मधुर है, जो शोभा एवं ऐश्वर्य का विस्तार करने वाले हैं, जो शरण प्रदान करते हैं, मधु नामक दैत्य का जिन्होंने वध किया है और जो वज्रधाम के पालक हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो विट्ठल नाम वाले हैं, जो मथुरा में विराजमान रहते हैं, निंदक रजक का जिन्होंने वध किया है, कुबला पीड़ हाथी को जो मारने वाले हैं, जो सत्पुरुषों के द्वारा सदा वंदित होते रहते हैं, जिन्होंने कंस के द्वारा भेजे गए बकासुर, वृकासुर तथा केसी राक्षस का मर्दन किया है, जो नंद सुवर्ण तथा वासुदेव जी के पुत्र हैं, बलि के यज्ञ में जो उपस्थित हुए हैं और जो देवताओं की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका केशव यह नाम है, जो बानरों से घिरे रहते हैं, बानर बालिका जिन्होंने वध किया है, मृग रूपधारी मारीच का जिन्होंने मर्दन किया है, जिनका स्वरूप अत्यंत ही सुंदर है, जो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, दिति के पुत्र दैत्यों का जिन्होंने वध किया है, दनु के पुत्र दानवों का जो वध करने वाले हैं, जो बालक रूप से स्थित रहते हैं, खर तथा दूषण आदि राक्षसों का जिन्होंने वध किया है, ऋषियों द्वारा जो सदा पूजित रहते हैं और मुनिजन सदा जिनका ध्यान किया करते हैं, ऐसे आप मनुष्य रूप धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सब प्रकार से कल्याण करने वाले शंकर स्वरूप हैं, जो जल में शयन करने वाले नारायण हैं, कुमार कुश जिनका पुत्र है, जिनका वाहन रथ है, देव नदी सरजू जिन्हें सदा प्रणाम किया करती है, जिन्हें पुष्पक विमान अत्यंत ही प्रिय है, जो ब्राह्मणों से अतिशय प्रेम रखते हैं, जिनका लब नामक पुत्र है, जो लक्ष्मी एवं ऐश्वर्य को धारण करने वाले हैं, मधु नामक दैत्य का जिन्होंने वध किया है, जो भरत जी के ज्येष्ठ भ्राता हैं और जिनके रथ की ध्वजा पर गरुड़ जी विराजमान रहते हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले
एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। गौ माता जिन्हें अति प्रिय है, जो जमलोक से गुरु संदीपनी जी के पुत्र को वापस ले आए थे, जो वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो दया के सागर हैं, भक्तों की रक्षा एवं पालन करने वाले हैं, जो लोगों को संतोष प्रदान करने वाले हैं, देवता जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, वेदों के द्वारा जिनका स्तवन होते रहता है, जो भोग एवं मोक्ष दोनों प्रदान करने वाले हैं, लोगों को जो आनंदित करते रहते हैं, राजा दशरथ के जो प्रिय पुत्र हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता। रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता। जो चित्त एवं घन स्वरूप हैं, दीर्घ समय तक जो बने रहते हैं, चिंतामणि एवं कौस्तुभ मणि, इन दो मणियों को जो अपने वक्ष पर धारण किए रहते हैं, भक्तजनों को वर प्रदान करने के लिए जो सदा उद्यत रहते हैं, जो महालक्ष्मी को धारण करने वाले हैं, धैर्य प्रदान करने वाले हैं, बल एवं पराक्रम की वृद्धि करने वाले हैं, उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं, जो सदा शांति प्रदान करते रहते हैं, जो लोगों का संसार सागर से उद्धार करने वाले हैं, अमोघ बाण धारण करने वाले हैं, और जो हाथी के समान धीर गति से चलने वाले हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सारंग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं, कमल पुष्प के समान सुंदर और प्रफुल्लित जिनका मुखमंडल है, कमल के समान आयत जिनके विशाल नेत्र हैं, जिनके चरण कमलों के समान आभा वाले हैं, जिनकी देह का वर्ण श्यामल है, जो सूर्य के समान प्रकाशमान हैं, जो चंद्रमा को सुख प्रदान करने वाले हैं, करुणा के सागर हैं, जो सतपुरुषों के स्वामी हैं, राजश्री दशरथ जी के पुत्र हैं, सभी श्रेष्ठ राजा जिनकी सदा वंदना किया करते हैं, और राजाओं के जो प्रिय हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। शंभू जी माने बाबा भोले रघुनंदन जी का स्तोत्र का कर रहे हैं, जो वस्तुतः निर्गुण हैं, परंतु भक्तों के कल्याण के लिए स्वगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं, राजाओं के शिरोमणि हैं, लोगों के बुद्धि को प्रखर बनाने वाले हैं, जिनका स्वरूप कभी च्युत न होने वाला शाश्वत सनातन है, जो पुरुषों में सर्वोत्तम हैं, जो परमेष्टि स्वरूप हैं, जो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जो सबके स्वामी हैं, हनुमान जी सदा जिनकी वंदना किया करते हैं, जो महालक्ष्मी के पति हैं और लोगों के समस्त कर्मों के जो साक्षी हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। स्तुति करने के बाद भगवान शिव ने कहा, मेरे द्वारा कही गई भगवान श्री राम की 100 नामों वाली इस उत्तम स्तुति का जो अत्यंत आदर भाव से और श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रातःकाल पाठ करेगा, हे प्रभु, वह मनुष्य मेरे आशीर्वाद से अपने बंधु बांधवों, स्त्री तथा पुत्र आदि से समन्वित होकर चिरकाल तक आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर प्राप्त करेगा और अंत में आपके परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार से स्तुति करने के बाद पार्वती पति भगवान शंकर भगवान महाविष्णु से बोले, हे रमानाथ, अब आप शीघ्र ही गरुड़ पर विराजमान होइए
महर्षि वाल्मीकि जी ने आपके बैकुंठ धाम गमन का यही समय निर्धारित किया है। हे राघव, इस भूमंडल पर रहते हुए आपके 11,011 वर्ष, 11 मास, 11 दिन, 11 घड़ी और 11 पल व्यतीत हो चुके हैं। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की बसंत पंचमी नामक तिथि है। आज का दिन बड़ा ही पुण्य एवं पवित्र है। हे रमेश्वर, अब आप शीघ्र ही अपने स्वधाम को पधारें, अपने स्वधाम को पधारें। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी का आलिंगन किया और फिर मुनि जनों की अनुमति लेकर वे गरुड़ पर विराजमान हुए। उस समय देवताओं के वाद्यों की ध्वनि होने लगी। नारद आदि मुनिगण उन महाविष्णु की स्तुति करने लगे। आकाश मंडल से देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। अप्सराएं मनोहर नृत्य प्रस्तुत करने लगे। उन्हें चारों ओर से सैकड़ों विमान घेरे हुए थे। इस प्रकार से प्रभु विष्णु ने गरुड़ पर विराजमान होकर समस्त लोगों के देखते देखते धीरे धीरे परमधाम की ओर गमन किया। वैकुंठ लोक में अपने आसन पर विराजमान होकर उन्होंने शंकर आदि सभी देवताओं को विदा किया। आप्तकाम एवं परिपूर्ण मनोरथ वे प्रभु विष्णु, देवी महालक्ष्मी के साथ बैकुंठ धाम में, बैकुंठ लोक में स्थित हो गए। पक्षीराज गरुड़ उनके चरणों की सेवा में लग गए। वे शेषनाग की छाया पर विभूषित हो रहे थे। इधर अयोध्या में निवास करने वाले सभी प्राणी सांतानिक लोगों को प्राप्त हुए। इसके बाद समागत वे मुनिजन भी अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री राम जी के कथनानुसार सोमवंशी राजा अजमीर हस्तिनापुर से अयोध्या गए और उन्होंने अयोध्यापति कुमार कुश को सभी प्रकार से धैर्य बंधाया और भगवान के स्वर्गारोहण का समस्त वृत्तांत उन्हें बताया। युवराज कुश ने उनका बहुत ही सम्मान किया। कुमार का आतिथ्य स्वीकार करने के बाद राजा अजमीर अपने राजधानी हस्तिनापुर चले आए। कालांतर में युवराज कुश ने भार्या के रूप में कुमुदुत्ती को प्राप्त कर उसे बहुत से पुत्रों को प्राप्त किया। गुरु रामदास जी कहते हैं अपने शिष्य विष्णुदास जी से कि हे विष्णुदास, भगवान श्री राम के कौतूहल भरे इस स्वर्गारोहण आख्यान का जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं वे भी निश्चित ही स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस वैकुंठरोहण नामक अध्याय का जो नित्य पाठ करता है वह भगवान श्री राम की कृपा से मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो प्रभु ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने श्रवण किया प्रभु के वैकुंठ धाम गमन की जो प्रसंग है, इनका श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।